हेलो एवरीवन। हमने पिछले क्लास में कुछ बेसिक जानकारी क्लास 6 केमिस्ट्री में दी थी, जिसमें इंट्रोडक्शन था मैटर का, इंट्रोडक्शन था एनर्जी का, मैटर और एनर्जी का डिफिनेशन था, और इसके बीच में जो कुछ भी पॉइंट्स आते थे वो थे। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। हम सब जानते हैं मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड से लिक्विड जाता है, हीट करने पर लिक्विड से गैस जाता है, यानी सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। हमको हीट देना पड़ता है, हीट देने पर ऐसा होता है। फिर क्या है कि अगर हम इसे रिटर्न करें, हम चाहें कि पहले जैसा हो, तो गैस को कूल करेंगे, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करेंगे, सॉलिड बनेगा। तो ये चीज़ है। तो चेंज ऑफ स्टेट थ्री उसके फेज हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि गैस और वेपर क्या एक ही है? तो मैं बता दूं, गैस और वेपर दोनों एक नहीं है। गैस जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होता है, वेपर जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। इसके बारे में आप आगे बहुत विस्तारपूर्वक जानकारी को लेंगे। तो ये फिगर में मैंने यहाँ समझाने की पूरी कोशिश की है, और इसमें कुछ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, ये सारे कुछ पार्ट्स आ रहे हैं। हम एक एक करके चलते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन सब के कुछ अपने वर्गीकरण हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो इसमें मैंने दिया है। हम सब जानते हैं सॉलिड के फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं और डिफिनिट शेप होता है। वॉल्यूम जो उसका आयतन होता है, जैसा वो दिखता है। शेप जिसके मतलब वो बड़ा है, छोटा है, ये हमको बताता है। ठीक है, तो इतनी जगह तो उसकी डिफिनिट होगी ही। वॉल्यूम एंड शेप हमेशा डिफिनिट होगा। लिक्विड जिसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, लेकिन कोई डिफिनिट शेप नहीं है। हम जिस चीज़ में उसको रखेंगे उसी तरह का वो शेप ले लेगा। गैस जिसका तो ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही उसका डिफिनिट शेप है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जिस भी चीज़ में हम रखते हैं, ये वॉल्यूम भी उसका ले लेता है, शेप भी उसी का ले लेता है। जैसे हम बलून की बात करें, बलून में जब तक एयर नहीं होता तब तक उसका कोई शेप होता है क्या? नहीं होता है। तो उसी तरह जब उसमें हम एयर डालेंगे तो एयर हमको दिखेगा नहीं, लेकिन बलून उस एयर के प्रेशर से फूलता है। तो क्या है कि वो बलून का शेप ले रहा है। तो यही चीज़ है कि गैस जो है, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम या डिफिनिट शेप नहीं होता है। ये चीज़ें थी। फिर है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। कल कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट पूछा था, मैं सोचा बता दूं। कल मैंने उसका आंसर भी दिया था, आज मैं उसके बारे में पूरी तरीके से आपको बताऊंगा। हम हर एक नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को जानते चले जाएंगे और हमें अच्छा लगेगा। हम कोशिश में हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएं, और वो हम करते हैं। फिर है क्या इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट। इसमें क्या है, द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट। जो मैटर का स्टेट चेंज होता है, वो एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस तैयार हो जाता है, तो इसको उसका इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट कहते हैं। पहला हमारे पास है सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वर्जन। इसमें क्या है, एक प्रोसेस हम दे रहे हैं क्या कि सॉलिड कोई भी चीज़ है तो उसको हम हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद ही वो लिक्विड बनेगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वर्जन। ऑन बीइंग हीटिंग टू अ पार्टिकुलर टेम्परेचर a solid change to the corresponding liquid, this is called the melting of solid। जो भी सॉलिड्स हैं उसको अगर हमको बदलना है, उसके स्टेट्स को बदलना है, तो उसके स्टेट को बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। और हीट करेंगे टेम्परेचर बनेगा, और टेम्परेचर करेंगे देंगे तो धीरे धीरे वो लिक्विड में फॉर्म होगा। तो वो मेल्ट हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, मेल्ट यानी पिघलना, गलना। तो इसी को देखते हुए अब है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा मेल्ट हो जाएगा तब। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे, यानी जिस टेम्परेचर वो पिघलना शुरू हो जाए। जैसे आप अपने घर में फ्रिज वगैरह में बर्फ़ जमा ही होगा, उसको आप किसी बर्तन में रखो, उसको हीट करो, और हीट करोगे तो एक बैग में एक बार में पूरी तरह से वो लिक्विड नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड होना शुरू हो जाता है तो वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए आइस जब मेल्ट होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
कार्बन जब मेल्ट होता है, यानी कार्बन कोयला, ये जब मेल्ट होता है तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे। एल्युमिनियम ये जब मेल्ट होता है तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और आयरन जब मेल्ट होता है तो 1540 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप अपने घर में अपने बड़ों के साथ, गार्जियन के साथ कभी किसी भी चीज़ को वेल्डिंग करवाने गए होंगे, लोहे का कोई भी चीज़ है उसको आप वेल्डिंग करवाने गए होंगे, तो जब उस पर वेल्डिंग होता है तो आप देखते होंगे नीचे कुछ टूट कर गिरता है। तो नीचे जो टूट कर गिर रहा है तो मतलब क्या कि उतना टेम्परेचर उसको मिल रहा है और वो पिघल रहा है। अब पिघलने का मतलब ये नहीं कि बहुत देर तक वो लिक्विड बना रहेगा, वो तुरंत सॉलिड भी हो जाता है। फिर है फ्रीजिंग पॉइंट। हमने सॉलिड से लिक्विड तो बना दिया, लिक्विड से अब हमको फिर वापस सॉलिड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। किसको? लिक्विड को जब हम ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे उसके टेम्परेचर में कमी आएगी, और टेम्परेचर में कमी आएगी तो वो फ्रीज़ होगा, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर में वो फ्रीज होना शुरू हो जाए, पूरी तरह से फ्रीज होना शुरू हो जाए, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नोट में क्या है? द चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज़ नोन एज फ्रीजिंग। वो स्टेट जिसमें लिक्विड सॉलिड में बदलना शुरू कर जाए तो वो फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, हम एक चीज़ जान लें कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है लिक्विड का, वो बहुत हद तक सेम है या सेम ही है किससे? तो मेल्टिंग पॉइंट जो कि सॉलिड का होता है। हम जानते हैं वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आइस मेल्ट भी होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी दोनों का टेम्परेचर एक ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की जानकारी देंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।